नीट यूजी और जेईई मेंस की तैयारी में कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने और डमी स्कूलों की समस्या को खत्म करने के लिए अब बहुत जल्दी एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी ने हाई स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। अब प्लान के मुताबिक कोचिंग क्लासेस को सिर्फ 2 से 3 घंटे तक सीमित किया जाए, स्कूली सिलेबस को जेईई और नीट के पैटर्न पर लाया जाए, कॉलेज एडमिशन में बोर्ड रिजल्ट्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाए, यानी कि एग्ज़ाम से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम से ज़्यादा आप बोर्ड के नंबर्स को वेटेज देंगे तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रेशर है कम से कम बच्चे उससे मुक्त हो पाएंगे। दरअसल ये पूरी की पूरी कमेटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो पूरा का पूरा ताना बाना होता है उसमें सुधार के लिए गठित की गई थी और इस तरह के सुझाव आए हैं। यही नहीं, 11th क्लास से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू करने की सिफारिश भी की गई है। तो क्या वाकई में इससे जो कोचिंग का कल्चर है उस पर लगाम लग पाएगी, बच्चों पर प्रेशर कम होगा? इनमें से प्रैक्टिकल रूप से कौन सी सुझाव या सिफारिशें इंप्लीमेंट करने योग्य है? नीट यूजी और जेईई मेंस देने वाले लाखों स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार अब इन परीक्षाओं के पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है ताकि कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम हो और डमी स्कूलों की समस्या से भी निजात मिल सके। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी विनीत जोशी की अध्यक्षता में ये कमेटी 17 जून 2025 को गठित की गई। कमेटी ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि कोचिंग कल्चर स्कूलों की कुछ खामियों की वजह से आया। ऐसे में स्कूल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। कमेटी ने ये भी माना कि कोचिंग कल्चर स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है। कमेटी ने देखा कि कई स्कूल्स में टीचर्स बोर्ड एग्जाम से आगे पढ़ाने के लिए प्रॉपर ट्रेन ही नहीं। वहीं कोचिंग सेंटर्स इंजीनियर्स, मेडिकल ग्रेजुएट्स जैसे सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट को हायर करते हैं जो टारगेटेड प्रिपरेशन कराते हैं। स्कूलों में वो इकोसिस्टम नहीं जो कोचिंग देती है, जैसे रेगुलर टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल्स। इसी वजह से स्टूडेंट्स को क्लासरूम से बाहर जाना पड़ता है और कमेटी ने ये भी चिंता जताई कि अब तो बच्चे कम उम्र में ही कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कमेटी ने क्या सुझाव दिया। कमेटी ने सुझाव दिया है कि एनसीईआरटी, एनटीए, सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स मिलकर एक नोडल एजेंसी बनाएं जो स्कूल सिलेबस और एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में तालमेल करे। एनटीए पिछले 3 साल के कैंडिडेट लेवल डेटा, क्वेश्चन और आंसर्स, शिफ्ट वार पेपर और फाइनल आंसर की आईआईटी कानपुर को दे ताकि एग्जाम की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी चेक हो सके। एक साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट जेईई मेंस, नीट, क्यूट और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की डिफिकल्टी और स्टूडेंट में डिफरेंस करने की कैपेसिटी एनालाइज करे। कमेटी ने सुझाव दिया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सीबीएसई स्टूडेंट्स की कोचिंग क्लास पार्टिसिपेशन पर सर्वे करे। सीबीएसई स्कूल में प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटरिंग क्लासेस का सिस्टम लाए ताकि प्राइवेट कोचिंग पर डिपेंडेंसी कम हो। स्टूडेंट के हेल्थ और ओवरलोड को देखते हुए कोचिंग क्लास को रोजाना मैक्सिमम 2 से 3 घंटे तक लिमिट करने पर विचार हो। कोचिंग सेंटर्स के एड्स, टीचिंग मेथड्स, फैकल्टी क्वालिफिकेशंस, रियल सक्सेस रेट का फुल डिस्क्लोजर अनिवार्य किया जाए। कमेटी ने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम साल में 1 से ज्यादा बार हो, कॉलेज एडमिशंस में बोर्ड रिजल्ट को ज्यादा वेटेज मिले। सब कमिटीज अलग अलग बोर्ड्स के सिलेबस की तुलना करें और क्लास 11 से ही एंट्रेंस एग्जाम कराने पर विचार करें। कमेटी ने सुझाव दिया कि एनसीईआरटी और सीबीएसई मिलकर क्लास 8 से करियर काउंसलिंग शुरू करें। स्कूल सिलेबस को एंट्रेंस पैटर्न के हिसाब से रीडिजाइन किया जाए जिससे हाई लेवल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टाइम बाउंड एवोल्यूशन हो। टीचर्स की कैपेसिटी ट्रेनिंग से बढ़ाई जाए। रटने की आदत छुड़ाने के लिए एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को मिलाकर हाइब्रिड एवोल्यूशन मॉडल अपनाने का प्रपोजल है। यानी सरकार का मकसद साफ है कि स्कूल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, कोचिंग पर डिपेंडेंसी घटाना और डमी स्कूल्स की समस्या से निजात दिलाना। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो स्टूडेंट्स को साल में कई मौके मिलेंगे और बोर्ड रिजल्ट का वजन भी घटेगा और प्रिपरेशन का फोकस वापस स्कूल में आएगा। करियर काउंसलिंग, सिलेबस में तालमेल, ट्रांसपेरेंसी से रास्ता आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।